नमस्कार, प्रणाम। मैं मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं लोकार्पण। इस वक्त वापिस फिर से मैं मौजूद हूँ केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग फाटा से थोड़ा सा पीछे अगर आप जाएंगे डोलिया देवी। लगभग 24 घंटे होने को हैं और केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद पड़ा हुआ है। आखिर ये एनएच इतना सोया हुआ क्यों है? आखिर ये एनएच कुंभकर्ण की नींद क्यों सोया हुआ है? कौन इसकी सुध लेगा? जनप्रतिनिधि कह रहे हैं कि यशस्वी मुख्यमंत्री आएंगे, शायद वो तत्पर है, लेकिन 24 घंटे बीतने को हैं, ये एनएच अभी तक नहीं खुला हुआ। आपको बताते चलूँ यहाँ कहानी क्या है। कहानी में ट्विस्ट ये है कि जो यहाँ पे एनएच ने जिस ठेकेदार को ये सड़क का काम दे रखा है, ये कोई गुजरात का ठेकेदार है, तोमर बताया जाता है, और ये अभी भी मशीन को लेने पहुँचा हुआ है श्रीनगर। लगभग 24 घंटे से ऊपर होने वाला समय। ये तमाम यात्री आप देखिएगा, वो तमाम यात्री परेशान हैं, कल से परेशान हैं। इनका कहना ये है कि हमारी किसी की ट्रेन की टिकटें कैंसिल होगी, किसी की फ़्लाइट कैंसिल होगी, या क्या कुछ होगा, प्रशासन कहाँ है, क्या कुछ है, वो जानेंगे इन तमाम यात्रियों से कि कितनी परेशानी इनको हो रही है कल से। आखिर ये एनएच इतना सुस्त क्यों है? सर नमस्कार, स्वागत है आपका लोकार्पण में। आप कब से रुके हुए हैं यहाँ पे? दोपहर कल 1 बजे हम लोग यहाँ पहुँचे। अच्छा। यहाँ जाम लगा हुआ था जी। पुलिस वाले खड़े थे, उनसे हमने पूछा भाई ये जाम कैसे लगे? उन्होंने कहा पत्थर गिर गया था। उनका आगे की सूचना, उन्होंने कहा हमने सूचना दे दी है। अच्छा। और 4-5 घंटे में कोई आएगा तो ये हट जाएगा। लेकिन हम कल 1 बजे से यहाँ बैठे हुए हैं। इतने सारे लोग इस जगह आ गए हैं, ना होटल की व्यवस्था हो पा रही, ना खाने की व्यवस्था हो पा रही है, और किसी की टिकट कैंसिल हो रही है, किसी को क्या बोलते हैं आगे जाना है तो वो नहीं जा पा रहा है। लेकिन एनएचआई का जो प्रशासन है वो इतना लापरवाह मैंने पहली बार देखा कि 24 घंटे उनकी एक मशीन यहाँ पर नहीं आई, कोई एक जवाबदार आदमी नहीं आया, कोई देखने वाला नहीं है कि यहाँ जनता को क्या हो रहा है, आने जाने वालों को क्या हो रहा है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। वाकई में देखिएगा यहाँ पे एनएच का ना कोई जेई मौजूद है, ना एई मौजूद है, ना एक्शन मौजूद है, कोई भी यहाँ पे सारे नाराजद हैं। कौन इन यात्रियों को बताएगा कि क्या कुछ हालात हैं? से हम लोग पूछिए जी। कहाँ क्या करें आप? मैं केदारनाथ के दर्शन करके आया था, मध्य प्रदेश खंडवा से मैं आया हुआ हूँ, और हमको वापस जाना था, लेकिन हम यहाँ पे फंसे हुए हैं और कोई व्यवस्था नहीं। चलिए, किसको जिम्मेदार ठहराते हैं आप? मैं एनएचआई विभाग के अधिकारियों को। चलिए भाई साहब, आपका क्या कहना है? हमारा यही कहना है, बारिश भी नहीं हो रही है और हम लोग कल से ही परेशान है। ये देखिए मशीन आप देख रहे होंगे, इस तरह से फंसे हुए हैं। हम लोग आए हुए हैं बिहार से। अच्छा। और कल से ही इतना परेशान है ना, यहाँ रुकने के लिए भी वही हाल है हमारा। आपका जो देख लीजिए, रूम रेंट ले रहे हैं, इतना ले रहे हैं जितना हम लोग रूम रेंट। जब सड़क विभाग जो जिनको सौंपी हुई है वो तो कुछ सुनने को ही तैयार नहीं है। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? हम क्या कहेंगे, हम कोलकाता से आया है, तो हम लोग 3 बजे से कल से खड़ा है। अच्छा। तो अभी तक तो हालत तो कुछ कम भी नहीं हो रहा है, कुछ भी। आपको क्या किसको जिम्मेदार ठहराते हैं? जिम्मेदार को सरकार को देना चाहते हैं। अभी तक काम कुछ नहीं हो रहा है, हम लोग को इतना परेशान पड़ रहा है। चलिए, आप क्या कहना चाहेंगे? हम गुजरात से आए हुए, कल केदारनाथ से यहाँ पर 2 बजे के आके फंसे हुए हैं। हमको भी वापसी जाना है। 3 दिन का ही टाइम बचा हुआ है और अभी तक 24 घंटा हो गया। सब लोग बोल रहे हैं आ रहा है, प्रशासन वाले, पुलिस वाले सब लोग ऐसा ही बोल रहे हैं। अभी तक मशीन यहाँ तक नहीं पहुँची है। हम पूरा प्रशासन को जिम्मेदार ठहराते हैं। चलिए, आगे आप लोगों की एक और भाई था जो कह रहा था कि हमारी टिकटें कैंसिल होगी, फ़्लाइट कैंसिल होगी। आप क्या कहेंगे इस बारे में? सर हमारा ये कहना है, हमने कल शाम को 4 बजे हम यहाँ पे आए हुए हैं। हमने 112 पे कॉल भी किया, हमने 4-5 जने हमने मिलकर कॉल किया, लेकिन बस हम कोशिश कर रहे अभी तक 24 घंटे हो गए, अभी तक कोई सुनाई नहीं हुई हमारी कोई। अच्छा। तो इसमें प्रशासन की बहुत लापरवाही है। यहाँ का कोई तहसीलदार, ना एमएलए, ना एसडीएम, ना कुछ भी यहाँ मौके पर कोई आया हुआ नहीं है जी। तो हमारी डिमांड यही है कि जल्दी से जल्दी रास्ता खोलें। चलिए, आप क्या कहना चाहेंगे? आप कुछ जी आप बोलिए। हेलो, मैं એટલું કહ્યું કે હમણાં કોઈ નેતા આવી ગયો હોય અને આ જગ્યાએ ફસાયો હોય તો કેટલી વારમાં તમારું આઈડિયો ક્લિયર? हिंदी में बोलिए, हिंदी में। आप देख सकते हो कि यहाँ पे इतने 24 घंटे में कुछ भी नहीं हुआ है। मान लो कोई नेता आता तो इमरजेंसी में रास्ता क्लियर होता है। हम क्या पब्लिक, हम आम जनता कोई अहमियत नहीं रखती है इसके लिए। शायद ये इनका मिली जुली हो सकता है इस गांव के कनेक्टेड, कि जिसमें जो होटल वाले हैं वो सभी का मिली जुली हो, इसके लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा लापरवाही से काम कर रहे हैं। मेरे सिस्टम का एक फेलियर बहुत ही बड़ा दिख रहा है। हम गुजरात से हैं और आगे 3 दिन का कार्यक्रम हमारा जो है पेंडिंग पड़ा है। अभी कैसे होगा वो टेंशन में ज़्यादा है। हम पैसे खर्चने के बाद में सहूलियत नहीं, टाइम कोई दे नहीं सकता है। हमारे पास में टाइम कमी है। अभी क्या होगा आप देख सकते हो। चलिए, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी। यहाँ नज़दीक में एक मशीन भी खड़ी है, पर प्रशासन कोई उसका ताकत, जो पावर होता है ना प्रशासन का, भाई कभी भी कोई भी मशीन खुद का हो तो भी प्रशासन का पावर में वो आके
काम कर सकता है, वो भी प्रशासन कुछ कर नहीं पा रही है। क्योंकि पुलिस वाले भी यहाँ खड़े हैं, वो उसको भी करना चाहिए कि भाई दबाव डाल के मैं इनसे कहूँगा थोड़ा पीछे घुमाइएगा, उस तरफ देखिए वो मशीन पीछे खड़ी है, एक मशीन इस तरफ खड़ी है और एक मशीन उस तरफ खड़ी है, जहाँ ये लैंडस्लाइड हुआ उस तरफ भी एक मशीन खड़ी है। अब क्या कुछ होगा, क्यों ये मशीनें यहाँ खड़ी हैं, क्यों ये कार्य शुरू नहीं कर रहे हैं, ये बड़े सवाल हैं। आप कुछ जी क्या कहेंगे? ये पश्चिमबंग होता है तो जल्दी जल्दी काम हो जाता है, 24 घंटा हो जाए काम हो जाता है। अच्छा। ऐसा कभी फंसने वाला काम नहीं होता है, जल्द से जल्द काम तो हो जाता है। 24 घंटा हो गया है, अभी तक कोई काम लेने का लायक नहीं है। और यहाँ पे प्रशासन भी खड़ा है, मशीन भी उस तरफ भी खड़ा है। ये दीदी का राज्य होता तो हो जाता। चलिए और कुछ कोई जी सर, मैं राजस्थान से हूँ, मैं भी यहाँ कल से फंसा हुआ हूँ। अच्छा। मेरी नज़र में ये धामी सरकार की सबसे बड़ी लापरवाही है। अच्छा, ऐसे क्यों? जनप्रतिनिधि कह रहे हैं कि बड़े मुस्तैद हैं धामी जी, तो कुछ नहीं है ऐसा यहाँ पे, इससे अच्छा तो हमारा राजस्थान ही अच्छा है। अच्छा, लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, 24 घंटे से सब फंसे हुए हैं। चलिए। कोई एक साइकिल भी नहीं आ सकती, तभी रास्ता नहीं खुला है। अच्छा, राजस्थान में किसकी सरकार है? राजस्थान में बीजेपी सरकार है। अच्छा, वहाँ पे काम अच्छा होता है? हाँ, होता है। अच्छा, तो ये उत्तराखंड में ही बेकार तो है? यही है सर, ये देवभूमि है, यहाँ भी सुविधा नहीं है तो फिर कहाँ होगी। चलिए देखिए, यो और आप क्या कहना चाहेंगे कुछ? जी नमस्कार, मैं तो बस वही कहना चाह रहा हूँ कि गढ़वाल जो प्रशासन जो चला रहा है, जो यहाँ पे जो सरकार है नहीं मुझे पता है, ठीक है, सरकार तो खर्चा कर रही है, जितना बढ़िया केदारनाथ में खर्चा कर रही है, जो पैसा लगा रही है सरकार, बट यहाँ का जो प्रशासन है क्या कर रहा है ऊपर केदार जी को ही पता है, लेकिन हम लोग बहुत परेशान हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। लोकार्पण से बात करेंगे। देखिएगा वो तमाम तीर्थ यात्री अभी भी इंतजार में हैं कि कब वो चीज़ें शुरू हों, कब। हाँ जी, मैं नीमच जिला के गांव उचेड़ से हूँ जी, और यहाँ 2 दिन से फंसा हुआ हूँ। अच्छा, और कल से हम यहाँ परेशान हो रहे हैं जी। भाई। क्यों परेशान हो रहे हैं? अरे भाई, रास्ता खुलवाना चाहिए, सरकार को ध्यान देना चाहिए ना इस और प्रशासन को जी। ऐसा थोड़ी चलता है क्या, जो 24 घंटे से फंसा हुआ है और अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। मशीन आ रही होगी, मशीन टाइम आ रही होगी तो कब तक आएगी? अच्छा, 24 घंटे और नहीं आएगी। हमारे को कहाँ तक आप आश्वासन दोगे कि आ रही मशीन आ रही? पहाड़ों में रास्ते थोड़ा खराब है तो टाइम तो लगेगा, शायद 24 घंटे तो लगभग लगेंगे। 24 घंटे तो हो चुके हैं ना मेरे भाजी। अच्छा, अब और 24 घंटे लगाओ तो हम क्या खाएंगे यहाँ? हमारी जेबें तो ये खाली करवा देंगे होटल वाले, तो फिर जाएंगे कैसे? चलिए बात करेंगे। हाँ जी, को ध्यान देना चाहिए। अच्छा, बिल्कुल प्रशासन। आप कहाँ से हैं? नीमच जिला। अच्छा, आप भी उन्हीं के साथ हैं? उनके साथ में नीमच जिला के हम। चलिए, क्या व्यवस्था अच्छी हो गई थी? कल के आगे हम 1 बजे के यहाँ। अच्छा, 1 बजे ही खड़े वहाँ गाड़ी में। चलिए, आप क्या कहना चाहेंगे? सोनीपत हरियाणा से हूँ मैं जी। कल 1 बजे से हम सभी यहाँ परेशान हैं जी, बट शायद जो एडमिनिस्ट्रेशन का ऐसा फेलियर है कि कोई शायद है ना पूछने वाला नहीं है जी, वरना शायद इतना बड़ा मैं नहीं मानता। शायद वेट किस चीज़ की है कि कोई अगर बड़ी कोई यहाँ प्रॉब्लम हो जाए तो क्या करेगा एडमिनिस्ट्रेशन? कुछ भी नहीं जी। टोटली फेलियर है कि शायद इतने यहाँ पे बंदे यहाँ फंसे हुए हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। आगे पूछा जाता है कि आप किस टाइम तक, कल बोल रहे हैं कि 10 बजे तक ओपन हो जाएगा, आज बोल रहे हैं 1 बजे तक ओपन हो जाएगा। अभी इनसे पूछेंगे तो ये कहेंगे शाम तक ओपन होगा। बट इसी तरह से अगर ये लोग लगे रहे तो मेरे को नहीं लगता ये कल तक भी इसको हटा पाएंगे जी। यहाँ पे मशीनरी है बट उसका यूज़ नहीं है जी। तो आपका यहीं तक है कि आगे कहाँ की आपका? मेरे को बद्रीनाथ जाना है बट यहाँ से फ्री होंगे तो जाएंगे ना। चलिए जी, आप क्या कहना चाहेंगे भाई? अच्छा, कुछ नहीं कहना चाहेंगे। तो देखिएगा इस तरफ, देखिएगा वो तमाम यात्री अभी भी मौजूद हैं। इस तरफ देखिएगा कुछ को तो प्रशासन उस तरफ हटा चुका है कि यहाँ पर अन्यथा भीड़ ना करें, क्योंकि जो ये डेंजर जोन है, ये तमाम डेंजर जोन बना हुआ है। साथ में आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे कि क्या कुछ है, कितने बजे ये NH खुलता है, क्योंकि क्या हालात हैं। तमाम जनप्रतिनिधि यहाँ पे तमाम नाराज़ हैं, कोई भी यहाँ पे साइड पे नहीं है, क्या कुछ है ना तो NH का यहाँ पे कोई अधिकारी है। कोई प्रशासन नहीं आया था। मैं 112 पे कॉल किया, मैं 112 पे कॉल किया तो फिर जवाब मिला वहाँ से? उधर से बोले कि अभी भेज रहे हैं, फिर भी नहीं भेजा। फिर दोबारा कॉल भेज रहे हैं, मशीन भेज रहे हैं। हाँ, मशीन भेज रहे हैं। पुलिस तो फोन करने के बाद तुरंत आ गई। फिर उसके बाद मशीन के लिए फिर से फोन आया मेरे पास कि उधर तो रोड बंद है। मैंने बोला इधर केदारनाथ से खुला हुआ है। तब ये मशीन 10-15 मिनट बाद इधर से आई। उसके बाद यहाँ पे अभी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हम तो काफी देर। किसको जिम्मेदार ठहराते हैं आप लोग? अब इसमें किसको जिम्मेदार? सरकार को चाहिए ना, इसको एक्टिव रहना चाहिए। हमारे यहाँ यूपी की गवर्नमेंट इतनी सख्त है कि 112 नंबर डाले वो वही हटवा देती है। यहाँ पे सरकार सही नहीं है
कितने लोग खाए पिए नहीं। यूपी में तो बाबा जी की सरकार है। हाँ, हमारे यूपी से हैं, कानपुर से। वहाँ तुरंत, हाँ तुरंत कभी हट जाता। बाबा जी का बिल्डोजर आता यूपी से, अब तक हट जाता। अच्छा, हाँ चलिएगा। ये बाबा बहुत आपसे रिक्वेस्ट है, सरकार से रिक्वेस्ट है, जल्द से जल्द मलबा हटवाएं। अभी हमको जाना है उधर भी, क्या नाम है, बद्रीनाथ भी। 5 दिन से इधर ही हम लोग पड़े हुए हैं। अभी टाइम भी जा रहा है, पैसा भी जा रहा है, खाने की भी दिक्कत हो रही है, लोगों को बहुत परेशानी हो रही है जी। अभी उस साइड हमारा 4 साथी फंसे हुए हैं। कल से वहीं पे पड़े हुए हैं, उनको ना कोई सुविधा दी जा रही है ना कुछ। अच्छा, बताइए हम लोग क्या कर सकते हैं। हम लोग इधर फंसे, 2-4 हमारे साथ उधर फंसे हुए हैं। अभी तो कोई नहीं इधर था, जब हम आए तो कोई भी इधर नहीं था। मैं तो उधर जाके वीडियो बनाया अपने फोन में, सट के पहाड़ से वीडियो बनाया मैंने, कोई भी नहीं था उधर। अच्छा, आप भी यूपी से हैं? मैं यूपी से, नोएडा से हूँ जी। मुझे 3 दिन हो गए इधर में। अच्छा, यहीं रुके हुए हाँ, हैं। कल मैं दर्शन करके नीचे उतरा, सुबह सोचा इधर चलते हैं, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा मलबा डला हुआ है। सुबह से हम यहीं पे खड़े हुए हैं। अच्छा, ना ही कोई सुविधा हो रही है, मशीन भी अब आके लगी है सुबह से, कल से गिरा हुआ है ये पार्ट। चलिए। और अभी काम भी चालू नहीं हुआ है। मशीन का काम अभी तक चालू भी नहीं है, जब से मशीन आई है वहीं के वहीं पड़ी हुई है। उसने अपने काम स्टार्ट करने का कोशिश भी नहीं किया। अच्छा, मशीन वहाँ खड़ी है। हाँ, वो ट्राई भी नहीं हुआ, जब से आई है वहीं पे मशीन पड़ी हुई है। उसने अपना कोशिश तक नहीं किया, ट्राई तक नहीं किया। अब जा करके वो काम, अभी इतने हल्ला हो रहा है, तब जाके काम करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिएगा, ये तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकार्पण। आपको पल पल की यहाँ पे अपडेट देते रहेंगे कि किस तरह से जनप्रतिनिधि मुस्तैद हैं क्षेत्र के मुद्दों को लेके। कौन प्रतिनिधि यहाँ पे आता है जनता के बीच, उन तमाम यात्रियों की सुध लेने के लिए कि क्या कुछ है। सोचिएगा, इस तरफ अगर माना भगवान न करता कोई अगर वहाँ दबा होता तो शायद तब कब मशीन पहुँचती, ये बड़े सवाल है। देखते रहिए लोकार्पण। नमस्कार।